हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ जावा का एक टॉपिक दैट इज़ अ जेनरिक टाइप्स क्या होते हैं और अपना खुद का क्लास कैसे जेनरिक बना सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब ये टॉपिक मैंने क्यों उठाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा अंडररेटेड है। अंडररेटेड का मतलब समझिए, सब लोग क्या करते हैं जब कोर जावा सीखने को आते हैं, मतलब सीखने का स्टार्ट करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो सीख लेते हैं। इसका मतलब वो उप्स सीख लेंगे एंड आपका स्ट्रिंग हैंडलिंग हो जाएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें सीख लेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो भी सीख लेंगे। और वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ एक्चुअली अवर कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क को भी वो लोग सीख लेंगे। लेकिन बात आती है कि यहाँ पे जेनरिक क्यों छोड़ देते हैं। जेनरिक या तो वो निपटा देते हैं कलेक्शन के साथ ही, एंड या तो मतलब कि वो इतना ध्यान नहीं देते हैं जेनरिक। बट जेनरिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द इंटरव्यूज़। एंड अगर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हो, अगर आप कहीं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी जाते हो, तब भी जेनरिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्चुअल कोडिंग करने वाले हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ विद प्रैक्टिकल। यहाँ पे कोई भी थ्योरी की बात हम लोग नहीं करेंगे, सारा का सारा काम प्रैक्टिकल से करेंगे, क्लास बना के समझेंगे। एंड अभी तक आप यूज़ करते आए हो जेनरिक, ये चीज़ भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको हमारे फैमिली का पार्ट बन जाना है। आपको लाल बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जेनरिक टाइप्स होते क्या है, उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद मैं आपको अपनी क्लास भी जेनरिक बना के दिखाऊंगा। दैट मीन्स जेनरिक क्लास पैरामीटर, एक क्लास जेनरिक पैरामीटर्स को कैसे एक्सेप्ट करती है और क्यों एक्सेप्ट करती है, सारी डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा VS कोड ओपन है। आप कोई भी एडिटर यूज़ करो, कोई भी आईडी यूज़ करो, कोई मतलब नहीं। सिंपल हमें एक जावा की क्लास बनानी थी इस चीज़ों को समझने के लिए। तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक नई फाइल बना लेंगे जिसका नाम देंगे demo.java। ठीक है, सिंपल। एंड ये हमारी क्लास बन गई। इसके अंदर हम एक मेन मेथड बना लेंगे एंड हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं एक्चुअली एक कलेक्शन में आप हैशसेट यूज़ करो, लिस्ट यूज़ करो, कोई भी चीज़ यूज़ करो। मैं यहाँ पे लिस्ट यूज़ करने जा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट जो जितनी भी जावा की कलेक्शन वाली क्लासेस हैं वो java.util के अंदर है। तो मैं अभी फिलहाल सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आपको पता होगा कि स्टार लगा, इसका मतलब सारी क्लासेस हमें इंपोर्ट कर रही है। उसके बाद हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाने वाले हैं। लिस्ट के लिए हम लिखते हैं लिस्ट। आप बस समझिएगा, मैंने लिस्ट लिखा, देन हमें ये एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है। दिस इज एक्चुअली अ जेनरिक, ये हमारा एक जेनरिक है। यहाँ पे हम बताएंगे कि लिस्ट जो हम बनाने वाले हैं, बेसिकली लिस्ट मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो जो हम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बनाने वाले हैं उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, किस टाइप का मतलब सपोज आपको स्ट्रिंग रखना है तो यहाँ पे स्ट्रिंग दे देंगे। एंड देन हम लोग यहाँ पे सपोज इट इज़ अ लिस्ट, तो हम यहाँ पे लिस्ट लेंगे न्यू। एंड क्योंकि लिस्ट को हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट एक इंटरफेस है, तो हमें उसकी एक इंप्लीमेंटेशन क्लास चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एरे लिस्ट, क्योंकि हमें पता है यार कि पेरेंट जो रेफरेंस है या रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट का यूज़ कर सकते हैं। पेरेंट अपने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से रेफर कर सकता है। तो ये पेरेंट है, लिस्ट एक इंटरफेस है जो कि पेरेंट है, एंड एरे लिस्ट एक क्लास है, उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास है। तो इस एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट हम अपनी लिस्ट के अंदर बहुत आसानी से रख सकते हैं। बिल्कुल सही। तो हमारी एक लिस्ट बन गई, लेकिन लिस्ट बनी तो है। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा क्या सर हम डायरेक्टली जैसे हम लोग नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे नहीं बना सकते। बिल्कुल आप बना सकते हो। मैं एक बार बना के भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिस्ट एंड लिख देता हूँ अनदर लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। एग्जैक्टली हम इसको ऐसे बना दिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पहले सीखा है कि भाई अगर कोई क्लास है तो डायरेक्टली स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ऐसे जो हमारा कन्वेंशन था एग्जैक्टली वैसा भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये भी चलेगा अगर हम इसमें एलिमेंट्स ऐड करें, लिस्ट डॉट ऐड, एंड इसके अंदर हम ऐड करें, सपोज हमने अपना नाम ऐड कर दिया दुर्गेश या LCWD लर्न कोड विद दुर्गेश। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट कर दो भाई। ठीक है, एंड एग्जैक्टली हमने यहाँ पे हिट कर दिया। इसके अंदर भी हम अनदर लिस्ट के अंदर भी हम ऐड कर सकते हैं एलिमेंट को। दैट मीन्स हम यहाँ पे भी LCWD हिट कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली अगर हम दोनों को प्रिंट करें तो ये प्रिंट भी होगा। दोनों को हम प्रिंट करें तो प्रिंट होगा। जैसे सपोज हमने लिस्ट प्रिंट कर दिया एंड देन हमने एसआउट करके यहाँ पे अनदर लिस्ट भी प्रिंट कर दिया, तब भी ये प्रिंट होगा। मैं रन करता हूँ, एग्जैक्टली आप लोग चेक करिएगा। तो एक बार मैं यहाँ पे आपका आउटपुट ऊपर करता हूँ। सो आप देखोगे LCWD दोनों लिस्ट बहुत आसानी से प्रिंट हो रही है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जमीन आसमान का डिफरेंस है गाइस, समझिएगा। ये जो पहली लिस्ट हमने बनाई थी यहाँ पे लिस्ट, देन हमने यहाँ पे पैरामीटर्स में टाइप पास किया था एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। दिस लिस्ट एक्चुअली यहाँ पे हम लोग जेनरिक टाइप यूज़ कर रहे हैं। जेनरिक टाइप का मतलब होता है कि जब हम ये लिस्ट बनाए हैं उसी समय हमने यहाँ पे बता दिया कि नाउ दिस क्लास या दिस टाइप ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली हैंडलिंग द टाइप। मतलब कहने का मतलब होता है ये जो लिस्ट, अब ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा उस लिस्ट या एरे लिस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर जो टाइप हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज अ स्ट्रिंग टाइप। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो इसके अंदर। अगर हम यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करें
ऐड, एंड यहाँ पे हम इंटीजर ऐड कर दें तो ये एरर आएगा, बिकॉज ये जब आपने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, इसका मतलब अब जो ऑब्जेक्ट है एरे लिस्ट का या जो लिस्ट है वो ऑपरेट करेंगे सिर्फ स्ट्रिंग टाइप पे, और ये किसी भी टाइप को किसी भी टाइप से ऑपरेट ही नहीं कर सकती है। इसमें सिर्फ स्ट्रिंग ही आप ऐड कर सकते हो। पूरी क्लास चेंज हो गई कह सकते हो एक तरीके के, उसका जो बिहेवियर हो गया वो चेंज हो गया। आपको देखो मैंने स्ट्रिंग ऐड किया है, चल रहा है, इंटीजर ऐड किया तो एरर आ रहा है, और इवन ये कह भी रहा है कि यहाँ पे आप एक बार देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। सो एग्जैक्टली ये स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा और ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सो आई डोंट थिंक ये सही से हमें एरर दिखा रहा है, बट आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंटीजर कर देंगे तो इंटीजर देखिएगा, मैं यहाँ पे सिंपली इंटीजर कर देता हूँ, एंड जैसे मैंने इंटीजर किया तो इंटीजर वाली लाइन चल रही है और स्ट्रिंग वाली लाइन एरर आ रही है। दैट मीन्स टाइप सेफ्टी ये प्रोवाइड कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो टाइप सेफ है। अगर आपने वहाँ पे इंटीजर पास किया, दैट मीन्स नाउ दैट लिस्ट विल ऑपरेट ऑन दैट टाइप। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया तो स्ट्रिंग, अगर आपने स्टूडेंट पास कर दिया तो स्टूडेंट के ही ऑब्जेक्ट्स आप ऐड कर पाओगे। अब इसका फायदा है कि ये काम करने से हमें कंपाइल टाइम पे ही चीज़ें पता चल जाती हैं। टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता है कंपाइल टाइम पे। दैट मीन्स हम जब प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, कोई सॉफ्टवेयर, जैसे मैं इंजीनियर हूँ तो मैं जब प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जैसे कंपाइल करूँगा उसी समय में पता चल जाएगा, रन टाइम पे नहीं पता चलेगा। रन टाइम का मतलब होता है जब वो प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर के पास या उसको जो यूज़ करने वाला बंदा है उसके पास जाएगा तब एरर आएगी। तो इसे हमें ही पता चल जाएगा कोड लिखते समय ही, तो हम इसको सही कर लेंगे। तो ये टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता है। दिस इज एक्चुअली अ यूज ऑफ जेनरिक। यहाँ पे हम लोग जेनरिक यूज कर रहे हैं। चलो भाई ये चीज़ समझ गए। अब इसका नीचे वाला का नुकसान क्या है कि ये नॉन जेनरिक है, नॉन टाइप सेफ ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो आपने लिस्ट बनाई है दैट इज अ नॉन टाइप सेफ। इसका मतलब इसमें इंटीजर भी ऐड कर सकते हो एंड स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हो। हमने ऐड किया, एंड इसमें हम इंटीजर भी ऐड कर सकते हैं तब भी चलेगा, इसमें हम डबल भी ऐड कर दें तब भी चलेगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी टाइप आप ऐड कर दोगे तब भी चलेगा, और इवन मैंने ऐड करके सेव भी कर दिया और अभी भी ये एरर एग्जैक्टली नहीं दे रहा है। सो आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए पहले वाले में सिर्फ 1 2 3 आ रहा है, दूसरे वाले में LCWD फिर 12 एंड 12.12 भी आ रहा है। इसका मतलब कहने का सिंपल है गाइज कि दूसरी वाली जो लिस्ट है अनदर लिस्ट, दिस इज अ नॉन टाइप सेफ लिस्ट। इसका मतलब इसके अंदर आप कोई भी टाइप्स ऐड कर सकते हो। पहले वाले में सिर्फ जो आपने टाइप बताया वही टाइप आप ऐड कर सकते हो। दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली अ यूज ऑफ जेनरिक। तो यहाँ पे जो ये जेनरिक है नहीं, ये जेनरिक का कॉन्सेप्ट यूज करके लिस्ट क्लास को या लिस्ट इंटरफेस को उसको जेनरिक बनाया गया है, ठीक है, टाइप सेफ बनाया गया है। तो जेनरिक का एक फायदा है कि इसकी हेल्प से हम लोग टाइप सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टाइप सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये उसका बेनिफिट है। तो ये बेहतर होता है कि भाई जो आपकी एरर्स आए वो पहले ही आ जाएं कंपाइल टाइम पे, और वही काम यहाँ पे किया भी गया है। तो कहने का मतलब ये काम कैसे कर रहा है एग्जैक्टली, यहाँ पे जो आपने टाइप डिफाइन कर दिया उसी टाइप को वो इंटरनली एरे लिस्ट क्लास ले रही होगी और काम कर रही होगी, ठीक है। दैट मीन्स उस क्लास को ऐसे लिखा गया होगा ना, पहले एरे लिस्ट को ऐसे लिखा गया होगा जेनरिक को यूज करके। वो चीज़ भी अभी हम देखेंगे। इसमें जो टाइप यूज हो रहा है इस डेटा को होल्ड करने के लिए वो यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लास एक सबकी टॉप पेरेंट क्लास है, तो उसके अंदर हम स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, उसके अंदर हम ये भी रख सकते हैं, उसके अंदर हम ये भी रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट क्लास यूज किया तो दिक्कत है, उसमें रन टाइम एरर्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। सपोज आपने फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं और आपको लिस्ट पास कर रही है, वो बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है इंटीजर और आपने ये लिस्ट उठा के पास कर दी। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है इंटीजर और आपने पास कर दिया जिसके अंदर स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है और ये भी है। तो भैया रन टाइम पे धमाका हो जाएगा और सब ब्लास्ट हो जाएगा, ये चीज़ समझ लो। तो ऐसा नहीं करना होता है। सपोज खुद सोचो यार, आपका फ्रेंड बोल रहा है यार उधर से आना तो समोसे ले आना, और आप कुछ और लेके पहुंच गए। अब वो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है भाई, समोसा ले आना, और आप लेके कुछ और पहुंच गए तो दिक्कत हो जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली जेनरिक का यूज़ कहाँ पे हो रहा है। चीज़ों को टाइप सेफ, किसी ऑब्जेक्ट को टाइप सेफ करने के लिए यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है कहने का कि सिंपल कि भैया कंपाइल टाइम पे ही एरर बता दो, डेवलपर उसको सही कर ले। रन टाइम पे जब वो कोड जाएगा तब रन आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज ये तो नॉर्मल सा एग्जाम्पल मैंने दिया। सपोज हमारे पास कोई क्लास है, एक क्लास है जिसका नाम है बॉक्स, एंड अब हम यहाँ पे अपनी क्लास में जेनरिक यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड इसके पास एक वेरिएबल है दैट इज अ वैर, ठीक है, या अभी वैर मत लो, कुछ और ले लो। सपोज हमारे पास वेरिएबल है दैट इज अ कंटेनर, ये कंटेनर है, ठीक है। अब हम इस वेरिएबल को ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि जब इसको कोई यूज करे उस समय जो वैल्यू पास करे उस हिसाब से टाइप भी बता दे,
ठीक है, जनरल बनाना चाह रहे हैं। जनरिक का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसको जनरल टाइप का हम बनाना चाह रहे हैं कि कंटेनर के अंदर हम इंटीजर पास करें एंड ये भी पास करें, वो भी पास करें। लेकिन अगर आपने सिर्फ यहाँ स्ट्रिंग लिख दिया तो सिर्फ आप स्ट्रिंग ही पास कर पाओगे बॉक्स के अंदर, कंटेनर के अंदर सिर्फ आप स्ट्रिंग ही पास कर पाओगे और कुछ नहीं पास कर पाओगे, क्योंकि आपने उसको स्ट्रिंग टाइप का बना दिया। तो आपने फिक्स कर दिया ना कि भैया हमारे इस कंटेनर के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही आ पाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे आपने सिर्फ वाटर दे दिया, इसका मतलब इस कंटेनर के अंदर सिर्फ आप वाटर रख पाओगे। अगर आपने यहाँ पे लिकर दे दिया तो सिर्फ इसके अंदर लिकर ही रख पाओगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कुछ भी रख लें तो आपके पास कई सारे तरीके हैं। आप सिंपली यहाँ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास यूज कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि जो पेरेंट क्लास होती है वो अपने चाइल्ड के रेफरेंस को बहुत आसानी से रख सकती है। पेरेंट क्लास नहीं, पेरेंट क्लास का जो वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल होता है वो अपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स को बहुत आसानी से रख सकता है। और हमें ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो सारे जावा की पेरेंट क्लास है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो ऑब्जेक्ट क्लास। बहुत बार मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट क्लास इज टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास ऑफ ऑल जावा क्लासेस। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास होती है आपकी पेरेंट क्लास, आपके क्लास की पेरेंट क्लास, आपके किसी भी जावा क्लास के पेरेंट क्लास ये होती है। 100% ट्रू है। तो इसलिए मैंने यहाँ इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। दैट मीन्स अब आप कंटेनर के अंदर आप कुछ भी रख दो, इंटीजर, डबल, फ्लोट, बॉम्ब एंड कुछ भी, कार 98 वगैरह कुछ भी रख दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको करके भी दिखाते हैं। सपोज आपने यहाँ पे रख दिया पब्लिक एंड इसका हम लोग बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर बॉक्स एंड ऑब्वियसली बात हम यहाँ पे वेरिएबल जो यूज करेंगे दैट इज अ कंटेनर। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल एंड दिस डॉट कंटेनर इज इक्वल टू कंटेनर। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे एक वेरिएबल, एक मेथड बनाते हैं इस ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक एंड हमें पता है इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि हमें पता है उसी टाइप का वेरिएबल रिटर्न करना होता है, जो रिटर्न टाइप में वही टाइप मेंशन करना होता है। एंड यहाँ लिख देते हैं गेट वैल्यू एंड हम रिटर्न कर देंगे अपना दिस डॉट कंटेनर। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एग्जैक्टली ये कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं और किसी भी टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं एक क्लास और बनाता हूँ और जस्ट एग्जाम्पल डॉट जावा एंड इसके अंदर हम बनाने वाले हैं अपना मेन मेथड। ठीक है, तो VS कोड एक बहुत अच्छा एडिटर है किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। एंड एग्जैक्टली हम यहाँ पे एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वाले एग्जाम्पल या कंटेनर बना देते हैं, या एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल बॉक्स। अच्छा, एग्जाम्पल का क्यों बनाना है हमको, तो बॉक्स का बनाना है। बॉक्स, ये हमारा बॉक्स इज इक्वल टू न्यू बॉक्स और हमें यहाँ पे पास करना है एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक वैल्यू पास करनी है, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्टर बनाया था तो हमें एक वैल्यू पास करनी है। दैट मीन्स एक कंटेनर पास करना है। ठीक है, तो हम चलो पास कर देते हैं यहाँ पे कंटेनर में। सपोज हमने पास कर दिया वाटर, कोई भी एरर नहीं आएगी। समझ गए ना, एरर इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप ही यूज किया है। तो ऑब्जेक्ट तो स्ट्रिंग भी रख सकता है, इंटीजर भी रख सकता है, डबल भी रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे पास कर दे इंटीजर तब भी कोई एरर नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पास कर दें इंटीजर तब भी कोई एरर नहीं आएगी। इसको 1 को ऐसा कर दो एंड आप यहाँ पे कॉल करो, ऐसा आउट करो भैया बॉक्स डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, तब भी कोई एरर नहीं आएगी। मैं एक्चुअली रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। कंपाइल हो गया एंड एग्जैक्टली 45 आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ स्ट्रिंग पास कर दोगे तो स्ट्रिंग भी आएगा भाई, जैसे आपने पास कर दिया वाओ दिस इज स्ट्रिंग। दैट मीन्स ये टाइप सेफ नहीं है। ठीक है, ये टाइप सेफ नहीं है। एंड इवन आप बाद में भी क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। पहले आपने स्ट्रिंग पास किया था, देन आप बाद में यहाँ पे बॉक्स डॉट कंटेनर के अंदर आप इंटीजर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका क्या मतलब है भाई ठीक है, हमें टाइप सेफ्टी चाहिए ना। पहले आपने स्ट्रिंग पास कर दिया, उस वेरिएबल में स्ट्रिंग आ गया, देन उसके अंदर आपने यहाँ पे क्या पास कर दिया, इंटीजर, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू रख दी। तो रन टाइम पे दिक्कत हो सकती है, रन टाइम पे दिक्कत हो सकती है। इस वेरिएबल के अंदर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होगा इंटीजर, तो लेकिन फिर तो आपने पहले स्ट्रिंग पास कर दी। तो आई होप आप समझ पा रहे हो क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्लास आप यूज तो कर सकते हो इस वेरिएबल को जनरल बनाने के लिए। जनरल मतलब कोई भी डेटा टाइप ये यूज करे, कोई भी डेटा टाइप यूज करे, ऐसा काम करने के लिए इस ऑब्जेक्ट क्लास को तो यूज कर सकते हो। बट ऑब्जेक्ट क्लास इज बेसिकली क्या करेगा, ये टाइप सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जेनरिक दोनों काम करेगा। जेनरिक हमारा एक तो जर्नल वेरिएबल बन जाएगा जेनरिक की हेल्प से, कि भैया अगर यूजर चाह रहा है इंटीजर रखे तो इंटीजर हो जाएगा, स्ट्रिंग रखे तो स्ट्रिंग हो जाएगा, डबल रखे तो डबल हो जाएगा। एंड साथ ही साथ में वो टाइप सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगा। अगर एक बार यूजर ने बता दिया कि हमें इस वेरिएबल में इंटीजर यूज करना है तो इंटीजर ही आएगा। फिर उसने बता दिया कि हमें डबल यूज करना है तो डबल ही आएगा। अगर उसने बता दिया कि हमें स्ट्रिंग यूज करनी है तो स्ट्रिंग ही आएगी। आई होप आप समझ पा रहे हो। मतलब वेरिएबल तो अलग अलग तरीके से काम करेगा, ये वेरिएबल अलग अलग चीजों को होल्ड करने के लिए काम करेगा, बट एक बार जो आप बता दोगे वही होगा।
दैट मीन्स कंपाइल टाइम पे ही दिक्कत, कंपाइल टाइम पे ही चीज़ें पता चल जाएंगी। फॉर एग्जांपल किसी ने बताया कि हमें इंटीजर रखना है, तो वो सिर्फ इंटीजर ही रख पाएगा, फिर उसमें स्ट्रिंग रखने की कोशिश करेगा तो कंपाइल टाइम पे एरर आएगी। दैट मीन्स जेनरिक हमें टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। आप कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। जब आप क्लास बनाओगे तो यहाँ पे आप पैरामीटर ले लोगे। दैट मीन्स आप यहाँ पे टाइप ले सकते हो टी, ठीक है। टाइप का मतलब जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो टाइप देंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टाइप दिया था। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखो यहाँ पे ये, एंड दिस टाइप इज नथिंग बट योर टाइप, योर क्लास नेम, ठीक है। सो ये काम हम लोग यहाँ पे करने वाले। टी इज एक्चुअली योर टाइप। आप दो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप दो यूज करना तो दो यूज कर लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ठीक है। एंड देन जो आप कंटेनर वेरिएबल बनाओगे वो उसी टाइप का होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप जब इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे उस समय अगर आपने यहाँ पे पास किया इंटीजर, तो ये अपने आप से वेरिएबल इंटीजर का बन जाएगा और फिर आप उसके अंदर इंटीजर ही रख पाओगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही कमाल की चीज़ है, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे डबल पास किया तो ये वेरिएबल अपने आप से डबल का बन जाएगा और फिर आप डबल ही यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टी यूज़ किया तो आपको यहाँ पे भी टी यूज़ करना है एंड देन आपको सारी जगह टी यूज़ करना है, जहाँ जहाँ भी आपको इसका टाइप यूज़ करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड देन अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे बढ़िया चीज़ देखिए क्या है। हम यहाँ पे आएंगे एंड देन जो हम बनाएंगे चीज़, जो हम बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे बॉक्स, एंड बॉक्स को बनाते समय वी विल इन्फॉर्म कि भैया हमें स्ट्रिंग रखनी है इस क्लास के अंदर, एंड देन बॉक्स इज इक्वल टू न्यू बॉक्स, एंड देन हम यहाँ पे स्ट्रिंग ही पास करेंगे। जैसे हमने पास कर दिया यहाँ, वाओ दिस इज अमेजिंग, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि हमने जब बॉक्स को क्रिएट किया उस समय हमने टाइप बता दिया, तो जैसे ही आपने बॉक्स को क्रिएट किया हुआ तो अपने जो टाइप बताया तो एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया, ये वेरिएबल अपने आप से स्ट्रिंग बन गया एंड बाकी सारा काम जो आपने किया था वो स्ट्रिंग के रूप में हुआ है। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू को गेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वैल्यू को गेट करते हैं तो हमने कहा असाउट बॉक्स डॉट गेट वैल्यू, एग्जैक्टली हमने वैल्यू गेट कर लिया तो हमें स्ट्रिंग मिलेगी एंड एक्चुअली इसका टाइप भी आप चेक कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा अभी बाद में, ठीक है। वाओ दिस इज अमेजिंग। सपोज इसका क्लास ये किस टाइप की वैल्यू है, इसके अंदर जो आपका कंटेनर है उसके किस टाइप की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे निकाल भी सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जो बॉक्स के अंदर वेरिएबल है कंटेनर, उसका हम निकाल सकते हैं क्लास एंड फिर उसका निकाल सकते हैं हम लोग क्लास नेम, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो किस टाइप की वैल्यू है, आप देखोगे एंड दिस इज एक्चुअली स्ट्रिंग। दैट मीन्स ये जो कंटेनर है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू या स्ट्रिंग टाइप का कंटेनर है, दैट मीन्स स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि हम लोगों ने क्लास नेम निकाल दिया। आई होप एक बॉक्स आप और बना सकते हो, बॉक्स जिसके अंदर आप इंटीजर रख सकते हो, इंटीजर, एंड आप यहाँ पे बॉक्स 1 यूज कर लो, न्यू बॉक्स। अब आप इंटीजर की वैल्यू यूज करोगे, दैट मीन्स अब आप यहाँ इंटीजर पास करोगे एंड इस केस में जो आपको डेटा मिलेगा बॉक्स 1 डॉट गेट वैल्यू वो इंटीजर की वैल्यू होगी, और इस केस में जो आप बॉक्स 1 डॉट गेट वैल्यू डॉट गेट क्लास नहीं वैल्यू नहीं हम निकालेंगे जो हमारा कंटेनर है वेरिएबल है डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। इस केस में हमें जो टाइप मिलेगा वो इंटीजर टाइप मिलेगा। दैट मीन्स मैं दिखाता हूँ इसका फायदा क्या हुआ। एग्जैक्टली आपको इंटीजर क्लास मिला, ये रहा। दैट मीन्स ये जो कंटेनर आपने वेरिएबल बनाया ना, ये वाला कंटेनर, वो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। कभी वो इंटीजर वैल्यू का काम कर रहा है, इंटीजर वेरिएबल का काम कर रहा है, कभी वो स्ट्रिंग का काम कर रहा है, कभी वो डबल का करेगा, कभी वो जिसका भी आप कराना चाह रहे हो करा सकते हो। बस आप जेनरिक की हेल्प से, बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप पास कर देना। इसका फायदा मैंने बताया। फॉर एग्जांपल आपने बॉक्स 1 में स्ट्रिंग ले रखा है, तो बॉक्स 1 के जो कंटेनर में वो इंटीजर नहीं दे सकते हो, एरर आ जाएगी, देखिए, ठीक है। दैट मीन्स कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगी। दिस इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द टाइप सेफ्टी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये हमें टाइप सेफ्टी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटीजर आसानी से रख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ प्लीज या सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, तो स्ट्रिंग बहुत आसानी से रख सकते हो। बट अगर हम बॉक्स 1 के कंटेनर में स्ट्रिंग रखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा दिस इज नॉट गुड आइडिया, तो इस केस में एरर आएगी, क्योंकि हमें पता है कि बॉक्स 1 का जो कंटेनर है वो इंटीजर टाइप का है। ये देख लो, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो इंटीजर रखेंगे तो ये एग्जैक्टली काम करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड देन हम यूज भी कर सकते हैं इन दोनों कंटेनर्स को निकाल के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे बॉक्स में बुलियन रखना है तो आप बुलियन यूज कर सकते हो, किसी भी टाइप का डेटा आप यूज कर सकते हो। बॉक्स 2 इज इक्वल टू न्यू बॉक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स पास कर सकते हो एंड एस आउट करेंगे। बार बार मुझे लगता नहीं कि अब आपको दिखाने की जरूरत होगी कि हम बॉक्स 2 का क्लास नेम दिखाएं। आई होप आप चीज़ें समझ जाओगे।
इतने तो भाई लोग आप समझदार हुई। सो आपको मैं थोड़ा सा आउटपुट बस दिखा देता हूँ। ये देखिए ट्रू आ गया। तो अब जो बॉक्स 3 है उसका जो कंटेनर है वो बुलियन की तरह काम करेगा। एंड आई होप ये भी हटा सकते हो नए वाले वर्जन में, ठीक है। हाँ ये हटा दो। जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, बट अगर आप लिख दोगे तो कोई इशू नहीं होगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा। इसी तरह हमारा ये बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इसी तरह हमारा सारी क्लासेस बनाई गई हैं जो हमने जेनेरिक्स यूज़ किया है टाइप पे, ठीक है। एंड बाकी आप अगर स्ट्रिंग के साथ, अगर स्ट्रिंग आया तो स्ट्रिंग के साथ अलग काम करना है, डबल के साथ अलग काम करना है, तो आप अलग अलग तरीके की चीज़ें कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे एक मेथड बना लिया पब्लिक वॉइड परफॉर्म सम टास्क, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये किस टाइप की वैल्यू है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। सपोज हमने कहा इफ़ जो टी है इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग है, तो हम उसकी लेंथ निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ निकाल देंगे। एंड आई होप, अच्छा स्ट्रिंग नहीं, हम पास करेंगे कंटेनर, ठीक है। एंड हम यहाँ पे निकालेंगे लेंथ ऑफ, देन हम पास करेंगे कंटेनर इस, एंड देन हम दिस डॉट कंटेनर डॉट लेंथ, सॉरी कंटेनर डॉट लेंथ, क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मुझे पता है। सो एक बार गाइज लिखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्यों एरर रही। मैं यहाँ पे एक बार एल्स इफ और लगा दूंगा, यानी यहाँ पे लिख दूंगा अगर कंटेनर का जो इंस्टेंस है वो इंटीजर है, तो मैं यहाँ सिंपली लिख दूंगा लिख देते हैं दिस इज इंटीजर वैल्यू। एंड सपोज हमें यहाँ पे इंटीजर, सपोज बस इंटीजर हमें प्रिंट करना है, तो हम इंटीजर को प्रिंट कर देंगे। सो गाइस एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। बट एक्चुअली इस जावा ने खुद से यहाँ पे टाइप कास्ट नहीं किया। सो वी हैव टू टाइप कास्ट द ऑब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। सपोज हम यहाँ पे स्ट्रिंग पे टाइप कास्ट कर देते हैं एंड देन हम लोग यूज़ कर पाएंगे इसको, ओके। सो हम लोग एग्जैक्टली अब यहाँ पे लेंथ बहुत आसानी से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम लोग देखते हैं कि टाइप कास्ट हुआ है कि नहीं। टाइप कास्ट हो जाना चाहिए था कंटेनर, एग्जैक्टली हमने यहाँ पे टाइप कास्ट कर लिया है। तो गाइज एक ब्रैकेट यहाँ पे और लगा देते हैं हम लोग, उसके बाद ही हम लोग कॉल कर पाएंगे ना। हाँ आई होप अब सही है, ठीक है। सो एग्जैक्टली अब हमारा काम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा दो एंड उसको टाइप कास्ट कर लो कि भैया अगर ये कंटेनर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो हमें ये काम करना है, अदरवाइज इंटीजर का वेरिएबल है तो हमें ये काम करना है। इस हिसाब से आप काम कर सकते हो। एंड लेट्स कॉल दिस मेथड। तो सबसे पहले हम बॉक्स 1 पे कॉल करते हैं, बॉक्स पे कॉल कर लेते हैं एंड परफॉर्म टास्क सेव कर लेते हैं। एंड आई होप अभी ये काम करेगा, ओके। सो एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ द सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल इस 28 लेंथ है। एंड अगर हम यही चीज़ कॉल करें बॉक्स 1 डॉट परफॉर्म टास्क पे, तो एग्जैक्टली ये दूसरा वाला एल्स ब्लॉक चलेगा, एल्स इफ वाला ब्लॉक चलेगा एंड द वैल्यू इज 40। सो आई होप आपको इस वीडियो से गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली जेनरिक क्या है। एंड जेनरिक को हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्पस के हिसाब से। एंड मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की एंड एकदम डिटेल में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर कर दीजिए। आपको ऐसे कोई टॉपिक समझ में आता है जो इंपॉर्टेंट हो तो आप मुझे बता दिए, मैं छोटे में बना दूंगा और अच्छे से रिवीजन आपका हो जाएगा। अगर आपको चीज़ें नहीं भी आ रही तब भी आपको समझ में आ जाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।